गीत बजाओ ना, आज रविवार है, क्या करते?
जीवन अपना पल पल को पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 5 जुलाई की वाणी है। बाबा आज हम बच्चों को बताते, आप सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चे शिव बाबा के अति लाडले और प्यारे बच्चे हो। चाहे देश में चाहे विदेश में कहाँ भी रहते, लेकिन है तो सभी शिव बाबा के बच्चे और सभी ब्राह्मण ही कहलाते। और ब्राह्मण बच्चों के लिए कभी भी यही कहा जाता है कि ब्राह्मणों का जीवन सेवा है। सेवा जैसे कि उनकी श्वास है।
अगर सेवा न मिले किसी भी ब्राह्मण बच्चे को तो उसे जीवन में चैन नहीं महसूस होता, अच्छा नहीं लगता है, खाली खाली लगता है। लेकिन बाबा आज हम बच्चों को कहते कि कभी कभी हो सकता है बहुत सेवा करने वाले बच्चे कभी बीमार पड़ जाते, कभी किसी कारण से किसी को कोई सेवा का चांस नहीं भी मिल पाता है। लेकिन बाबा आज हम बच्चों को समझाते, कोई भी बच्चा कहीं भी रहे, क्या भी करे, लेकिन सेवा के बिना वो रह नहीं सकता। उसके लिए हर समय सेवा अवेलेबल है। कोई ऐसा नहीं कह सकता मुझे चांस नहीं मिला। क्यों, कैसे ऐसे कह नहीं सकता? क्योंकि बाबा कहते कई बार जिनको स्थूल काम करने का शौक है वो सोचते वो सेवा नहीं मिली तो मुझे सेवा ही नहीं मिली। किसी को वाणी की सेवा करने का चांस हमेशा मिलता, वो नहीं मिला तो सोचेंगे मुझे तो कोई सेवा ही नहीं देते आजकल। लेकिन बाबा ने हमको कहा है चाहे बीमार ही क्यों न हो, कैसा भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, जरूरी नहीं है वो सेवाएं ही सेवाएं हैं। बेड पर होते भी एक बहुत बड़ी सेवा हर बच्चा, ब्राह्मण बच्चा कर सकता है। वो कौन सी सेवा है? मनसा की सेवा। मनसा द्वारा इतने सुंदर शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाकर सारे विश्व की आत्माओं के लिए ऐसा श्रेष्ठ वायुमंडल बना सकता है। एक जगह बैठे बैठे, बेड पर लेटे लेटे भी सारे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, पवित्रता जो चाहिए वो दे सकता है। इसलिए बाबा कहते ये ख्याल जब बच्चों के मन में आता है तो बच्चे मायूस हो जाते कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। लेकिन चांस तो लेने वाले लेकर चांसलर बन जाते हैं। किसी भी प्रकार की सेवा जो जिस समय आवश्यक हो, जो जिस समय हो सकती हो, वो करने का चांस ले लेना, अर्थात अपने को चांसलर बना देना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते सेवा का आधार है स्थिति। अगर सेवा ही करे, स्थूलता में रहे, स्थिति नहीं है, तो ये कंप्लेन बच्चे कह सकते हैं कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। जितना जितना हमारी स्थिति ऊंची बनती जाती है, हम बाबा की विश्व परिवर्तन की, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को समझते हुए हर समय अपने को सेवा पर उपलब्ध समझते हैं और सेवा करते रहते हैं। तो स्थिति अगर होगी तो हर कर्म करते हम सेवा कर सकते, लेकिन कब? जब कर्म करते योगी रहेंगे। अगर कर्म करते हमारा योग नहीं है, हमारी स्थिति नहीं है, हम देह भान में आके कर्म कर रहे, देह से न्यारेपन की स्थिति नहीं है, तो वो कर्म ही है सिर्फ, स्थिति नहीं तो कर्म योग नहीं है। और कर्म योग नहीं तो कर्म से भले जो भी सेवा कर रहे, पर स्थिति की सेवा हम उस समय नहीं कर रहे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चों को अपनी स्थिति पर भी बहुत बहुत ध्यान देना है। तो स्थिति भी हमारी कौन सी होनी चाहिए? जब बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम बच्चों को दी है, जो बाबा की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी में हमको शामिल किया है, सहयोगी बनाया है। कौन सी जिम्मेवारी? सारे विश्व का कल्याण करना है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। लेकिन पहले किसका परिवर्तन करना है? पहले किसका कल्याण करना है? स्वयं का। और स्वयं का कल्याण करना, स्वयं का परिवर्तन करना, अर्थात पहले स्वयं की स्थिति को
इतना ऊंचा श्रेष्ठ बनाना, तब तो हम उसके कार्य में मददगार बन सकेंगे। बाबा तो कितना ऊंचा, न्यारा, प्यारा, कितना सागर हर गुण शक्तियों का, और हमको भी कुछ तो मास्टर तो उन सब में बनना पड़े ना, तब तो हम उसके साथ साथ साथी बनकर, कंपेनियन बनकर, कंबाइंड होकर के सेवा में सहयोगी बन सकते। इसलिए बाबा आज हम बच्चों को बतलाते कि तुम बच्चों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। जो चारों सब्जेक्ट का बाबा हमको बतलाते हैं, ज्ञान मूर्त, दिव्य गुण मूर्त और योग मूर्त, निराकारी स्थिति। जितना जितना हम अपने आप को ज्ञान मूर्त, निरंतर योगी मूर्त और सर्व दिव्य गुण की मूर्त बनाते, तो सेवा तो अपने आप हो ही जाएगी। सेवा का आधार ही ये तीनों प्रकार की हमारी स्थिति है। तो ज्ञान मूर्त या निरंतर योगी मूर्त या कहें दिव्य गुण मूर्त, तो ये क्या चीज है? केवल मूर्त माना क्या? उसका स्वरूप बन जाना। मूर्त बन गए माना हमारे अंदर ज्ञान की मूर्त। ज्ञान सिर्फ होना नहीं, ज्ञान हमको समझ है, हर बात की समझ है। परिस्थिति आती है तब भी हमको समझ में आता है कि बाबा ने ऐसे कहा है, लेकिन हम वैसा कर पाए जैसा बाबा ने कहा है, उस समय के अनुसार जो ज्ञान की पॉइंट बाबा ने दी है, जो युक्ति बताई है, उस युक्ति को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाकर वैसी मूर्त अर्थात मूर्ति बन जाएं, वैसा स्वयं का रूप धारण कर ले, वो है ज्ञान मूर्त। एक एक ज्ञान की वैरायटी पॉइंट है। अगर हम ऐसे पॉइंट का स्वरूप बन जाते तो आप सोचो कितनी परिस्थितियों को तो हम यूं ही सेकंड में, चुटकी में जीत सकते। पर वो हमारे लिए विघ्न कब बन जाती, मुश्किल कब खड़ी हो जाती? जब हम उस समय जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते। और इसीलिए हमारी क्षमता वो नहीं है जो बाबा चाहते वो करने की, तो हम परिस्थिति का ठीक से सामना नहीं कर पाते और माया से हार हो जाती। और फिर हमको लगता है तो बड़ा विघ्न है, ये तो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन असल में मुश्किल है नहीं। मुश्किल हमारी अपनी क्षमता न बढ़ाने की है। मुश्किल कौन सी है कि हमने जो बाबा ने बातें कही उस पर इतना गौर नहीं किया, उन बातों पर प्रैक्टिकली अटेंशन नहीं दिया, अपने अंदर धारण करने की मेहनत नहीं की। इसलिए हमारे लिए वो बात स्वरूप में लाना उस समय मुश्किल हो जाता, तो ज्ञान मूर्त हमारी स्थिति नहीं बन पाती। ऐसे ही निरंतर याद मूर्त, अंतर की बात बाबा नहीं कहते। अगर ज्ञान मूर्त है और साथ साथ दिव्य गुणों की भी मूर्त बन जाए तो याद मूर्त बनना कठिन नहीं है। निरंतर याद तब रहेगी क्योंकि ज्ञान से हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं, हमारे अंदर शक्ति आती है। अगर ज्ञान की मूर्त बन गए तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर सब शक्तियां भी आती जाएंगी और दिव्य गुणों की भी धारणा होती जाएगी। क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें गुणों का स्वरूप बनना आवश्यक होता है, कोई परिस्थिति में शक्तियों का स्वरूप बनना आवश्यक होता है, और कहाँ कहाँ ज्ञान का स्वरूप बनना आवश्यक होता है। और कई बार ये देखा जाता है कि अगर ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आ गई, हम उसके स्वरूप बन गए, तो ऑटोमेटिक उस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वो हमारे अंदर प्ले होनी शुरू हो जाती है, वो जागृत हो जाती है और उस शक्ति का हम स्वरूप बन जाते। या उस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुणों की भी हमारे अंदर जैसे इमर्ज हो जाता है। पर पहले क्या चाहिए?
ज्ञान, ज्ञान की स्मृति, ज्ञान का स्वरूप, तो ऑटोमेटिक हम वो बातें धारण कर लेते। जैसे कई बार बाबा कहते परिस्थिति बहुत खराब है, और बाबा ने एक छोटी सी ज्ञान की पॉइंट देते, बच्चे कितनी भी अप्रिय परिस्थिति हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, आप सदा समझो इसमें मेरा कल्याण है। एक छोटी सी बात ज्ञान की मैंने समझ ली, उस समय में उसका स्वरूप बन गई। मैंने संकल्प चलाना बंद कर दिया कि ये परिस्थिति मेरे लिए कल्याणकारी है, तो कौन सी शक्ति आ जाएगी? कौन सी शक्ति अंदर में आ जाएगी? सहन करने की, समाने की, और उसके आधार से वो गुण भी अंदर में धारण हो जाएगा। अपने आप को, मन को शांत करने की शक्ति भी मिल जाएगी। और जब ये तीनों शक्तियां आ गई तो अपने आप ही आपकी स्थिति क्या बन जाएगी? साक्षी दृष्टा। ठीक है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें मेरा कल्याण है। अगर नहीं बन पाते, बार बार अपने को स्मृति दिलाओ। कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, हम अपने आप में वो इमर्ज नहीं कर पाते, तो अपने आप को स्मृति दिला बार बार, नहीं बाबा ने कहा इसमें कल्याण, हर बात में कल्याण है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे ज़्यादा चिंतन में नहीं जाना है, इसमें मेरा फायदा है। आज भले अकल्याण दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें कौन सा कल्याण छिपा है वो सामने आएगा। तो जितना बार बार ऐसे अपने आप को ज्ञान की पॉइंट को याद दिला दिला करके उसका स्वरूप बनते जाएंगे, ऐसी मेहनत करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो शक्तियां भी धारण होगी और वो गुण भी हमारे अंदर धारण होगा। एकदम से नहीं होता है, स्वयं के प्रति भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमने मेहनत ही नहीं की और हम सोचे कि ऑटोमेटिक वो आ जाए, ऐसे नहीं होता है। बहुत लंबे समय से मेहनत करते करते वो स्थिति बनती है, जो फिर समय पर आपने संकल्प किया और स्थिति बन गई। संकल्प किया, वो शक्ति इमर्ज हो गई, संकल्प किया और वो गुण आपके अंदर इमर्ज हो गया। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए रोज आने वाली छोटी छोटी परिस्थितियों में ऐसे ज्ञान को यूज करने का, अपने आप को बार बार स्मृति दिलाने का और स्वरूप बनने का अभ्यास जितना हम करते जाते, तो फिर हमारा योग में कभी भी अंतर नहीं आएगा, टूटेगा नहीं योग। नहीं तो छोटी छोटी बातें भी हमारी बुद्धि को जब विचलित कर देती, और बुद्धि से ही हमको योग लगाना है। शिव बाबा के साथ योग कैसे लगाना? मन और बुद्धि के द्वारा। मन भी बिगड़ गया और बुद्धि भी विचलित हो गई, दोनों में हलचल हो गई, तो हमारा मन बुद्धि का योग, एकाग्रता बाबा के साथ हो नहीं पाती। और उस समय फिर जो होना चाहिए वो, और ही जो शक्ति चाहिए वो नहीं मिल पाती। स्मृति भी विस्मृत हो जाती, ज्ञान भी भूल जाता उस समय। और परिस्थिति के अनुसार हम अपने पुराने ही समय अनुसार या पुराने स्वभाव संस्कार के अनुसार ही उसको फेस करते, उसका सामना करते परिस्थिति का, और इसलिए परिस्थिति और उलझती जाती है, सुधरने के बदले उलझती जाती। इसलिए बाबा आज हम बच्चों को कहते कि ऐसी निरंतर योगी मूर्त, दिव्य गुणों की मूर्त बनने के लिए पहले हमको क्या चाहिए? ज्ञान की मूर्त बनना बहुत आवश्यक है। और जब ये तीनों मूर्त बन जाए तो आप सोच सकते हो आपका जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाएगा। क्या क्या आ जाएगा आपके अंदर? जो भविष्य हमको स्वरूप अपना बनाना है, वो स्वरूप हमको आपे ही सामने दिखाई देगा। बाबा कहते जैसे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिस एम ऑब्जेक्ट से पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भले अभी एडमिशन ही ली है उन्होंने उस कॉलेज में, लेकिन एडमिशन लेते हुए भी अभी 4 साल 5 साल लगने हैं, किसी को 10 साल लगने हैं वो बनने में, लेकिन
अपनी आंखों के सामने, उनको अपना ये बनने के बाद हम, ये पढ़ने के बाद हम क्या बनेंगे, वही स्वरूप इमर्ज रूप में आंखों के सामने दिखाई देता है। अभी एडमिशन लिया है मेडिकल कॉलेज में और वो अपने को डॉक्टर के रूप में विजुलाइज करते, बस ये पढ़ाई पढ़ेंगे हम ऐसा बन जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे। वही स्वरूप सामने दिखाई देता है उनको, बार बार इमर्ज होता है, मुझे ऐसा बनना है, मैं ऐसे बन जाऊंगी। तो बाबा हमको भी कहते, ये भी पढ़ाई है ना, हम भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसका भी हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, वो एम ऑब्जेक्ट जो बाबा ने अभी अभी पिछली संडे की अव्यक्त वाणियों में हमको पक्का कराया, फरिश्ता सो देवता। तो हमें अपना वो स्वरूप, अभी संगम युग का जो हमारा अंतिम स्वरूप है, और उस अंतिम स्वरूप के आधार पर जो हमारा भविष्य स्वरूप बनने वाला है, सबके संस्कार तो हमको यहाँ ही धारण करने, तो वो स्वरूप भी हमको इतना क्लियर सामने दिखाई दे, उसको विजुलाइज करे, और जैसे कि उसको मैंने अपने अंदर धारण कर लिया, या मैं उस स्वरूप के अंदर, मेरी बात को समझ गए होंगे, जैसे कि हम उस स्वरूप को एडॉप्ट कर लिए, मैं वही हूं। जैसे वो डॉक्टर का स्वरूप बार बार चलते फिरते उनको ऐसा ही महसूस होगा, बस मैं डॉक्टर बनने वाली, डॉक्टर बन, हमको भी बार बार ऐसा महसूस, बस चलते फिरते मैं हुई फरिश्ता, मैं देवता बनने वाली, मैं हुई फरिश्ता, लाइट के कार्ब में हूँ। वो जैसे वही ड्रेस मैंने पहन रखी है, वही मेरा स्वरूप बन गया, सारा समय मेरी आंखों के सामने मेरा वो स्वरूप विजुलाइज, सिर्फ विजुलाइज नहीं करना है, देखना ही नहीं है, उस स्वरूप में स्वयं को ढालना है। जैसे कि मैंने अपने आप को उस सांचे में ढाल दिया, मैं वही हूं, मैं हूं ही वही, अपने आप को उसका स्वरूप समझते हुए चलते फिरते कार्य करते जब व्यवहार में आएंगे तो देखा जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अपने आप अगर आप उस स्मृति के स्वरूप बनकर के चल रहे हैं तो फरिश्ते की स्थिति कैसी होगी, देवता कैसा होगा सारा दिन भर में, आपकी दृष्टि कैसी होगी, मैं फरिश्ता हूं, तो आप चलेंगे कैसे, चाल कैसी होगी, बोलेंगे कैसे, दृष्टि कैसी होगी, व्यवहार कैसा होगा, कर्म कैसा होगा। और देवता कहो चाहे फरिश्ता कहो, दोनों की एक नेचर कॉमन है, वो कौन सी, वो सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, दाता बनकर सबको सदा देते ही रहते, उनको कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई दे न दे कुछ भी, पर उनको सबको देना है। दोनों के अंदर ये एक कॉमन संस्कार है, दातापन का, विधाता, सबका भाग्य बनाने का, सबका कल्याण करने का। तो जितना जितना हमको वो स्वरूप स्मृति में रहेगा, हम चलते फिरते अपने आप को जैसे उसी स्वरूप में ढाल लेंगे, मैं हुई ये, मैं ये हुई नहीं जो मैं दिखाई दे रही, ये तो मेरा साधारण स्वरूप है, वो मेरा संपूर्ण स्वरूप, अपना संपूर्ण स्वरूप। कुछ अभी पीछे की मुरली में बाबा ने कहा था ना, संपूर्ण स्वरूप को सामने लाओ, और जैसे कि मैं हुई वो, बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखते हुए वैसा ही बन गए, उसको ढाल लिया अपने अंदर। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते, आप भी अपना फरिश्ता सो देवता स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप सामने रखते हुए उसको अपने अंदर ढाल लो, उस सांचे में ढल जाओ, मैं हुई। तो अपने आप ही आपके अंदर जो परिवर्तन आप करना चाहते और हो नहीं पा रहा है, वो ऑटोमेटिक होता जाएगा, क्योंकि हमारी स्मृति परिवर्तन हो गई,
मैं कौन हूँ ये मैंने बदल लिया। मैं और मेरा यही तो हमें परिवर्तन करने में तकलीफ देता है। इसलिए अगर ये परिवर्तन हमने कर लिया तो फिर तो हम सचमुच में कौन बन जाएंगे? देवता की क्वालिटी क्या? गुणों की भी सर्व गुणों से संपन्न, कलाएं भी पूरी 16 कला, एक भी कला कम नहीं, और निर्विकारी भी संपूर्ण निर्विकारी, अंश मात्र भी नहीं। क्योंकि आप देखो अगर थोड़ा सा भी अंश भी किसी भी विकार का होगा, चलो आप कहेंगे कुछ नहीं है, सारे विकार खत्म हो, सिर्फ थोड़ा सा बचा है बस एक ही विकार का, पर वो इतना सा अंश क्या आपको संपूर्ण निर्विकारी की डिग्री दे सकेगा? आप संपूर्ण निर्विकारी कहला सकेंगे? नहीं कहला सकेंगे। एक गुण भी थोड़ा सा कम रह गया तो भी नहीं कहला सकेंगे सर्वगुण संपन्न। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये पक्का कराते, आप अपना संपूर्ण स्वरूप वर्तमान का और भविष्य का दोनों को सदा सामने विजुलाइज करो और उस स्वरूप में स्वयं को ढाल लो, तो आपके अंदर परिवर्तन सहज आ जाएगा। और जब तक कोई व्यक्ति स्वयं न चाहे कि मुझे परिवर्तन होना है, तब तक बाबा कहते चाहे 50 वर्ष आप किसी पर मेहनत करो, वो परिवर्तन हो नहीं सकता। जब तक कि व्यक्ति स्वयं अंदर से परिवर्तन होने की इच्छा न करे और दृढ़ता पूर्वक मेहनत न करे, तब तक किसी के अंदर भी परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए बाबा तो हम बच्चों को यही पाठ पढ़ाते कि हर एक आत्मा विशेष आत्मा है। आपकी दृष्टि हर एक की विशेषताओं को देखे, आप सबको उसकी विशेषताएं स्मृति में दिलाओ, तो अपने आप ही उसको अपनी कमियां स्वतः समझ में आएगी और स्वतः परिवर्तन करेगा। अगर सिर्फ कमियां बताते तो वो उसको स्वीकार नहीं करते। तो आज बाबा ने परिवर्तन करने की भी ये एक अनोखी विधि हम बच्चों को बताई है। तो बाबा की मुरली हम सुनेंगे, जिससे बाबा हमको सिखा रहे हैं कि जो फरिश्ता सो देवता बनने का जो लक्ष्य सामने रखते, तो उससे हमारी स्थिति कैसी बनेगी? हम सदा ही उड़ते रहेंगे। फरिश्ते तो उड़ते रहते और सबको उड़ाते रहेंगे, सबको जीवन में जो चाहिए वो दे करके संतुष्ट करेंगे। ओम शांति। आज है 5/7 की वाणी, रिवाइज कोर्स में 20 फरवरी 86 की है, 20/2/86। मुरली का हेडिंग है उड़ती कला से सर्व का भला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। इतने दूसरे धर्म में रहते लेकिन फिर भी जल्दी से आए हुए साधारण तन में जो भगवान आए उसको पहचान लिया। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। तो एक मुबारक बाबा ने पहचानने की बाबा को और भाग्य को प्राप्त करने की दी। दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। विदेशी जन्म नहीं होता
और उनकी कहीं ट्रांसफ़र होती, जॉब कहीं और लगती, तो वो खुद ही सेवा करने लग जाते। तो इसलिए बाबा कहते उतना ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा के वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। भारत में जो शुरू में आदि रतन जितने भी दादियाँ और बड़े भाई थे, उन्होंने पहले स्थापना के कार्य को मजबूती से किया और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही, जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है। वहाँ पर भारत के तो सेवाधारी काम आ नहीं सकते, अलग अलग भाषाएं, तो वही जा जाकर इतने जल्दी फैल गए कि बहुत सारे देशों में सेवा हो गई। इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। सिर्फ संदेश नहीं देना, लेकिन खुद को भी क्या बनाना है, डबल लाइट, डबल ताजधारी। जब ऐसे बनेंगे तो वर्षे का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी की दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है। याद भी करते, सेवा भी करते, लेकिन अब उनको एडिशन में और क्या करना है तो दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस है। कभी कभी ऐसा होता ना, याद है, योग कर रहे तो सेवा नहीं कर सकते, सेवा कर रहे तो याद भूल जाते। बाबा कहते ऐसे नहीं, दोनों साथ साथ, दोनों का बैलेंस होगा तो बाबा की ब्लेसिंग उस सेवा में मिलती रहेगी और सेवा में सफलता मिलेगी। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार, ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है। जो विशेष आत्माएं
भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। विदेशियों को ये सेवा और करनी है। कौन सी? ऐसी विशेष आत्माओं को जगाना है जो भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। 86 की बात है। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं, उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। धीरे धीरे राजनेताएं भी आएंगे। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना? चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना? एक है चढ़ती कला और एक है उड़ती कला। दोनों में क्या फर्क? चढ़ने में तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते लास्ट सीढ़ी तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन उड़ती कला तो उसको सीढ़ी की जरूरत ही नहीं। वो तो 1 सेकंड में सारी सीढ़ियों को पार करके आसमान में उड़ जाएगा। तो चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना, उड़ती कला है ना। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब हर एक आत्मा की उड़ती कला हो जाए, सभी उड़ने लग जाए, ऐसी ऊंची स्थिति प्राप्त कर ले, तो बाबा कहते सबका भला आसानी से हो जाए। इतने सारे दाता विधाता बन जाएं, सारे विश्व की आत्माओं को जो चाहिए देने लग जाएं, तो सारे विश्व का कल्याण तो सहज ही हो जाएगा। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी, तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। नहीं होगा? सारे जितने बाबा के बच्चे, सारे बच्चे अगर उड़ती कला की एक रस स्थिति को प्राप्त, माना सदा उड़ती कला में रहे, ऐसे नहीं थोड़ी देर के लिए उड़ती कला, थोड़ी देर के लिए चढ़ती कला और थोड़ी देर के लिए गिरती कला, सारी स्टेजेस में ऊपर नीचे होते रहे, ऐसे नहीं। सदा के लिए उड़ती कला होगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस है, अलग अलग स्टेजेस है हर एक की। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। ऐसी उड़ती कला की स्टेज प्राप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ की स्टेज है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। सदा और मेजॉरिटी, मेजॉरिटी बाबा के बच्चों की सदा के लिए ऐसी उड़ती कला की स्थिति बन जाए। जब ऐसी बन जाएगी तो समझ लो अब समाप्ति नजदीक है, समीप है, तुरंत समाप्ति हो जाएगी। अभी तो सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है, सबसे ऊंची श्रेष्ठ स्थिति है उड़ती कला। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, परे हो जाएंगे, तभी तो उड़ सकेंगे ना। नहीं तो कोई भी बंधन होगा किसी भी कर्म का, किसी भी विकार का, किसी भी इंद्रिय का, किसी भी प्रकार का, या कोई कर्म का पुराना हिसाब किताब कुछ भी बाकी होगा तो वो आपको उड़ने नहीं देगा।
तो उड़ती कला होना माना कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला की स्थिति किसको कहेंगे? बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। देह में रहते, देह से न्यारी। न्यारी माना फरिश्ता कैसा रहता, उसको साकार शरीर का भान नहीं। कैसा शरीर है उसका? लाइट का। तो देह है, लेकिन देह कैसी है? लाइट की। उस स्थूल देह से वो न्यारी है। और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। जो इतना उड़ती कला वाला होगा, सर्व बंधन से मुक्त होगा, तो बाबा का भी प्यारा, और फिर ऐसा होगा तो बाबा उससे सेवा भी बहुत कराएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा फ्री हो गए सारे बंधनों से, तो बाबा उसके द्वारा कितनी सेवा कराते, तो सेवा में भी बाबा का उनसे प्यार होगा। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उस फरिश्तेपन की उड़ती कला से ही सबको जो चाहिए वो वरदान दे सकते, विधाता सबका भाग्य बना सकते। तो उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का आपके द्वारा लोगों को साक्षात्कार हो सकता है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाले। अभी तक तो सभी देवी देवताओं के आगे हाथ फैलाकर मांगते, या फिर ब्राह्मण बच्चे उनसे जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी उनसे कुछ लेने की इच्छा रखेंगे। लेकिन बाबा कहते आप अगर अपनी स्थिति ऐसी उड़ती कला वाली बना लेंगे तो आपको किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं। शिव बाबा से भी नहीं कहेंगे बाबा शक्ति दे दो, शांति दे दो, नहीं, बल्कि आप स्वयं इतना सबसे भरपूर हो जाएंगे जो आप औरों को दाता बनकर देंगे। तो भिखारीपन से सर्व आत्माओं को छुड़ाए, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाएंगे। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सभी जब अपने संपूर्ण स्वरूप फरिश्ता सो देवता स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे तो बाकी धरती के मनुष्य आत्माओं को क्या महसूस होगा? हर एक के अलग अलग इष्ट है, किसी का कोई देव, किसी की कोई देवी देव। तो 33 करोड़ जो देवी देवता हैं भारत के अंदर, उन सब का उनको महसूस होगा जैसे कि हमारे इष्ट देव या देवी देवता सारे ही इस धरती पर अवतरित हो गए हैं। और उनको ये भी महसूस होगा कि उनसे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी हो रही हैं। सतयुग में तो सभी सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं ना। नाटक में जिन्होंने भी पार्ट प्ले किया, कौन कौन क्या बने थे, लास्ट में सब एक्टर स्टेज पर आते और उनका परिचय दिया जाता है। तो बाबा भी कहते
कि अभी भी नाटक जब समाप्ति पर होगा तो सारे एक्टर सबके सामने आएंगे, हर एक को अपने इष्ट देव देवियां साक्षात्कार होगा उनका। तो सारी विश्व की आत्माओं को, हाँ, तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। कितना पहले से बाबा ने सावधान किया था 86 में कि कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे 1 सेकंड की झलक में, रविंद्र भाई कूलर बंद, सारे विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे 1 सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, किसी को स्वप्न में साक्षात्कार होगा, किसी को 1 सेकंड का दर्शन हो जाएगा साक्षात्कार, या किसी को जब ये प्रत्यक्षता हो जाएगी, सबको सब दूर नगाड़े बजने लगे, माना हर एक के मुख से ये आवाज निकलने लगेगा कि शिव परमात्मा आ गया, जिसको पाना था वो मिल गया। जब ये प्रत्यक्षता हो जाएगी, भगवान आ गया, यही है यही है, तो बाबा कहते वो आवाज सुनकर के उनको पता चलेगा, पर कैसे भी हर एक को पता जरूर चलेगा। तो चाहे विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे 1 सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं? आप भी उसमें हो या केवल देखने वाले हो? जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, ये तो एक रमणीक पार्ट बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? साक्षात्कार कराने वाले या करने वाले? क्या बनना है? सभी ब्राह्मण बच्चों को क्या बनना है? कराने वाले, है ना? तो बाबा ने कहा क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना। अभी इमर्ज करो, वो दृश्य कैसा होगा? बाबा ने सीन बता दिया, आप उस सीन को सामने इमर्ज करो, वो सीन कैसा होगा? जब सारे के सारे बाबा के बच्चे फरिश्ता सो देवता, उड़ती कला वाले इष्ट देव और इष्ट देवियों के रूप में अवतरित होकर सबको साक्षात्कार करा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं और सब आत्माएं तृप्त हो रही है, वो सीन कैसा होगा? कैसा सुंदर दृश्य होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बनकर के देखो कि कितना सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। अभी का हमारा स्वरूप और वो फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप, हम कितने सुंदर होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत, फरिश्ते सो देवता। अपना वो स्वरूप सामने लाओ, कितने सुंदर सजे सजाए फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का
अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। ऐसी स्थिति बनाने के लिए अभी से ये प्रैक्टिस करो। चलते फिरते समझो मैं हूँ ही फरिश्ता, काम करते कुछ भी कर रहे मैं फरिश्ता। जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त। कौन कौन सी मूर्त? एक है ज्ञान मूर्त, दूसरी निरंतर याद मूर्त, तीसरा सर्व दिव्य गुण मूर्त। एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। 3 चीजें कंपलसरी है। कौन कौन सी? एक तो 16 कला, दूसरा सर्वगुण संपन्न और तीसरा संपूर्ण निर्विकारी। तो 16 कला, सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। सर्व गुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला भी चाहिए। एक कला की भी कमी होगी तो त्रेता में जाना पड़ेगा, सतयुग में नहीं आ सकेंगे। एक गुण की भी कमी होगी या एक विकार भी रह गया, अंश भी रह गया, तो बाबा कहते तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो ये चेक करो। सुनाया था ना कि ये वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। माना अभी उस वर्ष में बाबा ने कहा था अभी फिर भी थोड़ा भी करेंगे तो बहुत काल के खाते में जमा होगा और बाद में थोड़े समय, अभी थोड़े समय की प्राप्ति में फिर समय बदल जाएगा। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। बाबा कहते अगर 2-4 जन्म भी बाद में आए, चलो आए सतयुग में, 8 जन्म है सतयुग में, 4 जन्म के बाद आए, तो भी बाबा कहते बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो। क्या क्या हो? पहला जन्म हो, मतलब एकदम फर्स्ट बर्थ, सतयुग का जन्म भी पहला, और जब पहले में आएंगे तो प्रकृति उस समय सतो प्रधान, तो पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो। एकदम सतो प्रधान स्थिति में प्रकृति भी होगी। 1-1-1 हो, तारीख भी एक, महीना भी एक और साल भी एक। एकदम प्रारंभ में आएंगे तो बाबा कहते पहला जन्म हो, पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, 1-1-1 हो, सब में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1 और स्थिति भी नंबर 1, दोनों नंबर 1 चाहिए। केवल सेवा को हम देखें और स्थिति पर ध्यान नहीं दे तो भी काम नहीं चलेगा। स्थिति की तरफ ज्यादा ध्यान दे, सेवा को छोड़ दे तो भी काम नहीं चलेगा।
सेवा भी नंबर 1 और स्थिति भी नंबर 1। तो 1-1 में आएंगे ना। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले, सबसे नंबर 1 आत्मा है श्री कृष्ण, उसके साथ पार्ट कौन बजाएंगे? जो नंबर 1 जन्म में आएंगे। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले, तो संवत भी आरंभ आप ही करेंगे। सतयुग का संवत भी फिर कौन शुरू करेगा? उन्हीं के द्वारा शुरू होगा। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना? सभी को आती है ना फरिश्तेपन की ड्रेस? अभी अभी भी पहन सकते हैं ना। ये चमकीली ड्रेस है। ये स्मृति और स्वरूप बनना। मैं हूं ही फरिश्ता स्वरूप। मैंने फरिश्ते की लाइट की चमकीली ड्रेस पहनी हुई है, और उस स्मृति को लाना और उसका स्वरूप बन जाना। तो ये स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। कैसे फरिश्ता ड्रेस धारण करेंगे, कैसे पहनेंगे, वो विधि बाबा ने बताई। कैसे पहनेंगे? स्मृति में लाना, मैं फरिश्ता हूँ, मेरी चमकीली लाइट की ड्रेस है, और उस स्मृति का स्वरूप बन जाओ, माना उसमें खुद को ढाल लो। तो आपको जैसे कि आपने वो फरिश्ता ड्रेस पहन ली, और चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है। आपने अगर वो ड्रेस पहन ली, फरिश्ता स्थिति में टिक गए, लाइट के शरीरधारी बन गए, तो कहाँ कहाँ से आत्माओं को आपका आकर्षण होगा और आपके द्वारा प्राप्ति होगी। तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अच्छा, आज यूके का टर्न है ना। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? सतयुग में लंदन होगा, इंग्लैंड होगा, तो बाबा ने कहा इसको ही राजधानी बनाएंगे विदेशी, क्योंकि अभी तो सेवा की राजधानी सारे विदेश का जो ऑफिस है वो वही है, लंदन ही है सेवा का ऑफिस। इसलिए बाबा कहते क्या भविष्य में भी इसी को राजधानी बनाएंगे या वहां सिर्फ घूमने जाएंगे, पिकनिक करने जाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगाएंगे? कितनी अच्छी बात बाबा ने बोली। फिर किंगडम बनाएंगे माना राजधानी बनाएंगे, या आप सब वहां पर किंग होंगे, राजा होंगे, तो राजा सिर्फ चक्कर लगाने जाएंगे, पिकनिक करने जाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही, सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है। कौन सी राजधानी है? सबको एक करने वाली, इकट्ठा करने वाली, एकता में बांधने वाली राजधानी है। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछें तो ओके ऐसे हैं ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे, हाँ हैं तो सही।
लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। और जब ठीक होते हैं तब ओके कैसे कहते? कहते ओके ओके कहने में भी कितना फर्क। और जब ठीक होते तो कहते हाँ ओके। ओके कहने में फर्क होता है। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले, तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना। लंदन क्या हुआ? राज्य अधिकारी बनाने का राजधानी में राज्य स्थान तो हुआ ना। इसीलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। कमजोरियों का सिर्फ इशारा देते कि ये भी परिवर्तन कर लो तो अच्छा होगा, बाकी कमजोरियां गिनाते नहीं। क्या देखते हैं बाबा? देखते भी नहीं कमजोरियां। क्या देखते? हर बच्चे में विशेषताएं। बहुत अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते। बाबा हर मुरली में कहते जो किया, जितना किया बहुत अच्छा किया। कभी ये नहीं कहते कि ये खराब किया। इसलिए बाबा कहते बहुत अच्छे कहते कहते बच्चे सचमुच में ही अच्छे हो जाते। कमजोर हो कहते, अगर बाबा ऐसे कहते बार बार तुम तो कमजोर हो, तुम कर नहीं सकते, तुमसे हो नहीं सकता, तो अगर ऐसा कहते तो क्या होता? तो कमजोर हो जाते। एक तो पहले ही कमजोर होते, दूसरा कोई कह देता है कि कमजोर हो तो मूर्छित हो जाते। एक तो आत्माएं वैसे ही कमजोर है, अंत में तमो प्रधान स्थिति को है, और ऊपर से कोई कह देता कि तुम तो कमजोर हो, तुम तो हो ही नहीं सकते, तुम तो बन ही नहीं सकते, तो बाबा कहते तो सामने वाला और ही मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होना माना अपने आप से ही दिल शिकस्त हो जाता है कि मेरे से शायद हो ही नहीं सकेगा, मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे से होगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा कैसा भी मूर्छित हो, चलो मान लो कोई है भी अपने आप से ही मूर्छित है, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ। मूर्छित को सुरजित करने के लिए संजीवनी बूटी देते। तो संजीवनी बूटी क्या दी बाबा ने? जो अपने आप से भी दिल शिकस्त हो गया उसको उसकी विशेषताओं की स्मृति दिलाओ। सब में कुछ न कुछ विशेषताएं तो है। चलो 2 अवगुण होंगे, 10 अवगुण होंगे, 4 विशेषताएं तो होंगी, 10 विशेषताएं तो होंगी, जितनी है तो कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। संजीवनी बूटी तो सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। उसको अपनी खुद की विशेषताएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि सब तरफ से अगर ऐसा सुन लेते ये कमी है, ये कमी है, तो वो अपने आप को ऐसे ही समझने लग जाते हैं सचमुच में मेरे में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको विशेषताओं की स्मृति दिलाकर विशेषताओं का दर्पण सामने रखो, उसको अपनी विशेषताएं दिखाई दे, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है ना, तो विशेष हुई ना,
सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। जितना उनको अपनी विशेषताएं याद दिलाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। जितनी विशेषताएं बताएंगे तो उसको महसूस होगा मेरे में ये भी कमी है, अपने आप ही महसूस होगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वो छिपाएंगे। आप किसी की कमजोरी बताएंगे तो वो और ही छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं तो ऐसा नहीं हूं। आप विशेषता सुनाओ, जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव न करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। खुद ही जब तक फील न करे कि मेरे में ये कमजोरी है तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो। इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। मूर्छित को सुरजित करने की संजीवनी बूटी क्या बताई? सबको विशेषताओं की स्मृति दिलाओ, विशेषताओं का दर्पण दिखाओ। यही यूके करता है ना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? सब ने अपनी अपनी संख्या सुनाई। फिर बाबा कहते, मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? बाबा ने पूछा तो बच्चों ने कहा बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना? विदेश को ये लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते। खुद ही दादी को कह के जाते थे, हम वहाँ चले गए हैं, ज्ञान का संदेश मिला, हम वहाँ पर सेंटर खोलेंगे, सबको संदेश देंगे। तो विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते, निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद, सेवा भी खुद ही करते। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है ना। तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीसा भी मुश्किल से मिलती है, तो ये चांस है। वहाँ के रहने वाले ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसीलिए सेवा का चांस है।
जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे ही सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उलझना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है। इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी, केवल जो सेंटर पर रहते वही सेवाधारी या सभी सेवाधारी, कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। क्या है सेवा? सेवा ही चैन की निद्रा है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो, सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सेवा नहीं मिलती तो जीवन में चैन नहीं महसूस होता। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है। हर संकल्प में सेवा है। कोई भी ये नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी, चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। हर सेकंड, हर संकल्प में सेवा कर सकते। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं ना। चाहे बीमार है, वो भी पलंग पे लेटे लेटे कौन सी सेवा कर सकते? मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला, ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात। सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहे। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते। हर कार्य करते बाबा की याद में रहे, ये कौन कर सकता? हम बाबा के श्रेष्ठ बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा। सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। कौन से अभ्यास से? कर्म में रहते न्यारा और प्यारा। सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है। स्वयं की भी जिम्मेवारी है तो साथ साथ विश्व की भी। लेकिन ये सब स्थूल साधन है। कर्म योगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो
और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना। सेवा भी, खुशी भी और याद भी, दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है ना। गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना। सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर ये चांस समाप्त हो जाता है। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। वरदान है बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले, वो डिग्री तो सतयुग में मिलेगी, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यहाँ कौन सी डिग्री लेनी है? विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूरत भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूरत भव। डिटेल है, जहां बाप साथ है जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता। कितना भी कोई कुछ भी करे आपके लिए, लेकिन उसका कोई असर आपके ऊपर होगा नहीं। कब? कंडीशन है जब बाप सदा साथ है, तो वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। अगर याद है, साथ है बाबा का, तो वही याद छत्र छाया बन जाती, और छत्र छाया फिर हमारी रक्षा करती है। समझो, बाबा ही छत्र छाया बनकर हमारी रक्षा करते हैं। तो बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। पेपर आना माना ऐसा नहीं कि बाबा हमारी रक्षा नहीं कर रहे। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए सदैव समझना चाहिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पेपर आए तो क्या समझो, हमारी सोच को कैसे बदलो। ये पेपर किस लिए आए हैं? आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए और क्लास आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र हो जाएंगे ना,
पहली क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी, जितना पेपर पास करते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। इससे ही सदा के लिए, इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते, यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। घबराओ नहीं। अभी कोई थोड़ा शोर मचाते, आपके विरोध में कोई बातें करते या विघ्न डालते आपके रास्ते में, वो भी धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणाफल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणाफल मिल जाता है। आज का स्वमान है, मैं संघर्ष मुक्त आत्मा हूं। मैं संघर्ष मुक्त आत्मा हूं। योगाभ्यास, मैं देह नहीं देही हूं। मैं देह नहीं देही हूं। मैं कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर, मैं कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित हूं। ईश्वरी श्रीमत के आधार पर, ईश्वरी श्रीमत के आधार पर मेरा संपूर्ण जीवन सरल, सफल और खुशनुमा बन गया है। सरल, सफल और खुशनुमा बन गया है। मेरे संघर्ष मुक्त जीवन को देखकर संबंध संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं, मेरे संघर्ष मुक्त जीवन को देखकर संबंध संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं भी संघर्ष मुक्त बनती जा रही है। मैं आत्मा प्यारे बाबा की याद में लवलीन हूँ। मैं आत्मा प्यारे बाबा की याद में लवलीन हूँ और अतीन्द्रिय सुख की गहन अनुभूति कर रही हूँ। संघर्ष मुक्त तो क्या करेगी? बाबा के प्यार में लवलीन और अतीन्द्रिय सुख की गहरी अनुभूति कर रही हूँ। मेरे सभी विघ्न समाप्त हो गए हैं। चिंतन, संगम युग मौजों का युग है। संगम युग मौजों का युग है। क्या मैं हर कार्य बाबा की याद में करती हूँ? मुरली भी बाबा ने यही कहा है। तो अपने आप को चिंतन करो। संगम युग तो मौजों का युग है,
तो क्या मैं हर कर्म बाबा की याद में करती हूँ? सारे दिन में कितना समय आत्मिक स्मृति में रहते विदेही होकर कार्य करती हूँ? ये भी चेकिंग करो। सारे दिन में कितना समय आत्मिक स्मृति में रहते विदेही होकर कार्य करती हूँ। बाकी तो आप सबको पता है, अपनी विशेष प्रवचन माला चल रही है, सद्गुणों की खान जीवन की शान। तो उसके अंतर्गत आज शालीनता, इस गुण की गहराई को आप सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे। बाकी कईयों को संकल्प चलता है क्लास कब शुरू करना है, तो अभी तक तो इंदौर के लिए यहाँ के कलेक्टर ने ही परमिशन नहीं दी है। आज 5 तारीख को वो लोग सब धार्मिक स्थलों के लिए मीटिंग करके फाइनल करेंगे और उसके आधार पर ही आगे हम निर्णय ले सकेंगे। इसलिए अभी रेगुलर क्लास तो शुरू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो। फूलों से दामन भर जाते हो, जीवन मिल गया खिल गया। ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा